मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। मुझसे कहती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो एक की डॉक्टर थी उसे घर बुला लिया। वह मेरी बेटी का चेकअप करके अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से कर दो वरना यह मर जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वह ठीक होने लगी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो एक रात मैंने उसके कमरे में छिपकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह 12 साल का बच्चा। मेरा नाम मेघा है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करें, उनके बच्चे हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। लेकिन कभी कभी नेक माता पिता के बच्चे भी खोटा सिक्का निकल जाते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 20 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया था। आज भी मुझे याद है, जब मैं जवान थी, हम 2 बहनें थीं। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मग्न रहती। एक दिन मेरी कॉलेज की दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुपकर छत पर चली जाती थी। आजकल वह बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैंने उससे इस सब की वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज ख़त्म होने वाला है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा तो सपना था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जवाब में उसने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदलती रहती हैं। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ़ कर रही थी तो उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। वह मुझसे पूछने लगी कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे पता नहीं यह मोबाइल किसका है और कहाँ से आया। तब मेरी बहन बोली कि माँ, यह झूठ बोल रही है, यह इसका ही मोबाइल है, मैंने खुद यह मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी माँ ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और वह मोबाइल उसी समय तोड़ दिया। मेरी बहन यह सब कुछ देखकर हंसने लगी। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी, ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो वह मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इस सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझ पर नज़र रखने लगी। जब बाबा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही तो माँ ने उनसे कह दिया, एग्ज़ाम होने वाले हैं तो यह घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है, आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। एक दिन बाबा ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें, वे बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के घर तय हो गया था और यह रिश्ता उसकी मर्ज़ी से ही हुआ था, लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन वह माँ की बात नहीं मानी। उस समय माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी और अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, क्योंकि सारा सच माँ के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ है नहीं। मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वह कैसे पूरे कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को ज़ुबान दे चुका हूँ और अब तो आकाश की नौकरी भी लगने वाली है, और वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब तुम दोनों बहनों का ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही, कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में आकाश से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बाबा के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले
वह अपने बेटे की शादी कर दें, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं आकाश से कुछ बात करने जा रही हूँ। माँ ने कहा मेघा को अपने साथ लेकर जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे यहाँ कैद करके रखेंगे, आप बेफिक्र रहें, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर वह घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वो वापस आई तो बहुत खुश थी। मेरी माँ भी उन्हें देखकर खुश हो गईं और सोच रही थीं कि शायद आकाश ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि आकाश भाई भी दीदी को पसंद करते थे। पर इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही है। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत और मान होती हैं और अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देती हैं। पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो कुछ दिन की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती हैं और वह यह भी नहीं सोचती कि उनके माता पिता ने अपनी सारी ज़िंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी आकाश अपने मंगेतर से मिलने जाती हैं, लेकिन बाबा को यह बात पता नहीं थी, क्योंकि यह बात इस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है वह आकाश भाई हों, लेकिन जब मैं घर आई तो अंकल और आकाश भाई तो हमारे घर पर ही बैठे थे। माँ को भी अब पता चल चुका था कि दीदी उनसे झूठ बोल रही है। माँ ने अपनी इज्जत की खातिर अंकल से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई हैं। दीदी के पास अब मोबाइल, और उन्होंने हमें बताया था कि यह मोबाइल उन्हें उनके मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी वह घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी अब वह कभी भी सच नहीं बोल सकती हैं। वह जो भी कर रही थी सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। आकाश भाई पढ़े लिखे थे और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। बाबा के दोस्त के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, वे बीमार भी रहते थे। आज वो लोग हमारे घर शादी की डेट फिक्स करने आए थे। माँ बाबा ने उन्हें 1 महीने के बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर पर आई तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी और उसकी बलाएं लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। माँ ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और चीख कर कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। तुम में से कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों आकाश से शादी नहीं करना चाहती? क्या कमी है उसमें? तो कहने लगी अगर तुम्हें इतना पसंद है वो तो तुम ही शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत ज़्यादा समझाया कि बाबा को आप पर बहुत मान है, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा है हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें बाबा की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ भी कमरे में आ और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गईं। वह बाबा के पास गईं और बाबा से कहा कि मेघा दीदी की शादी आकाश से कर दें। वह बाबा के पास गईं और बाबा से कहा कि मेघा की शादी आकाश से कर दें, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं तो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। बाबा ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाबा की तबीयत भी खराब हो रही थी। माँ ने बाबा को समझाया कि आप फिक्र ना करें, अभी नादान हैं, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। बाबा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी, लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो, अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ज़िंदगी भर इसे माफ़ नहीं करूँगा। अगर इसे अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है तो मेरी भी एक शर्त है, इससे कहो कि उस लड़के को यहाँ बुलाए। मैं उसी दिन इसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूँगा। उसके बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही यह मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बेटी है। यह सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन जब दीदी को यह बात पता चली तो उन्हें ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो खुश होकर कहने लगी कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं बाबा को खुद मना लूँगी। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर ज़मीन पर नहीं थे, वह तो आसमानों में उड़ रही थीं। जब दीदी ने उस लड़के को बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फ़ोन नहीं उठाया।
बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और वह लड़का भी दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगी और इसी बीच आकाश को भी सब कुछ पता चल गया था। आकाश इस बारे में दीदी से बात करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आकाश जो दीदी का मंगेतर था और मेरे बाबा के दोस्त का बेटा भी था। जब मैंने तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा था तब तुमने मुझसे मना क्यों नहीं किया? 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि अब तुमने अपना फैसला बदल लिया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तुम उसी समय मुझसे इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता, पर अब शादी की डेट फिक्स हो गई है, सब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर पर भी गई जहां वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तब मजबूर होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना पड़ा। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वह नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगीं। मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते हैं। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वह लड़का सच्चा होता तो जिस दिन तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरा एक रिश्ता आया था। बाबा भी बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मेरी मंगनी भी कर दी थी। यह सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। मेरी बुआ ने कहा था कि वह लोगों को जानती हैं और वह बहुत अच्छे लोग हैं। बुआ ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था वह इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। माँ ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है, तुम्हें पसंद करता है। बुआ कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी बेटी तो बहुत खुशनसीब है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही थी कि जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को यह सब कुछ पता चला तो वह गुस्से से कहने लगी, मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ जो मुझे एक कांगले लड़के के साथ ब्याह रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबी के अलावा कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना आकाश भाई की बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम भी ज़्यादा अनाप शनाप मत बोलो। एक दिन मेरी नंद घर पर आई और उसने अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद यह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कज़न कहने लगी, तुम तो ऐसा मुंह बनाकर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही ही था जो लोगों को लग रहा था। माँ ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहाँ से लेकर चली गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, मेरी माँ मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग चुकी थी। जाते हुए एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बाबा के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वह तो अपने बाप की इज्जत उतार कर चली गई थी। बाबा रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई।
ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूँगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। पापा के दोस्त ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेघा भी हमारी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती तो मेघा में क्या कमी है। बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुझे उनकी आंखों में उम्मीद दिखाई दी। यह सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ से मना किया, ऐसा नहीं करें। बाबा ने भी अपने दोस्त से कहा कि मेघा की मंगनी तो हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि मेघा की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी शादी आकाश से हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़कर रख देते हैं। मेरे बहन की किए की सज़ा मुझे मिली थी और वह खुद न जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। बाबा ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर के किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने माता पिता की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन अभी मेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी भी उन्हीं लोगों का बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए हों। माँ ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता, वह तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और शादी के बाद तो सास कह रही थी, यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति, जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था तभी यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझसे साफ साफ कह दिया कि वह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझे समझाने लगती। बाबा भी मुझसे अब और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैंने बाबा की इज्जत बचाई थी। बाबा ने मुझसे कहा कि जो लड़कियाँ अपने पति का दिल जीतना जानती हैं वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। आकाश मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है। अभी वो सदमे में है, उसके दिल को चोट पहुँची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगे कि बाबा आपने मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। मैं बाबा के गले लगकर रोने लगी। मैं इसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति का और अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थी। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। तो मेरे ससुर ने कहा कि मेघा के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ हैं, लेकिन सब लोगों ने यह बात हवा में उड़ा दी थी। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो वह मुझे दुत्कार दिया करते थे। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे बाबा से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद माँ की कॉल आई। खबर मिली कि बाबा का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चक्कर खाकर वहीं बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे बाबा की लाश वहाँ पड़ी थी और लोग कानों में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई। बाप बेचारा कब तक यह बेइज्जती बर्दाश्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। माँ की हालत भी बहुत ख़राब थी।
अम्मा का ख्याल करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले आऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फ़ोटो जिसको किसी लड़के घर साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी यह फ़ोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फ़ोन कर करके ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि यह वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरे पति को पता न चल जाए। इसीलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहती थी कहीं वह लड़का वह फ़ोटो को मेरे पति को सेंड न कर दे और वह मुझे छोड़ न दें। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा की देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है, बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फ़ोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे, तुम्हारे नाम से ही। उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने यह सब तुम्हारे बाबा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे बाबा के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता है। इसीलिए जो वह लड़का कहता था वह वही करती थी और उसी के कहने से शादी वाले दिन घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ मेघा के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था एक से शादी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूँगा। इस तरह से तुम्हारे बाबा की करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया, तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे फ़ोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर भी तुम्हारे फ़ोटो एडिट कर कर सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फ़ोन काट देती थी और फ़ोन बंद कर देती थी। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेथ हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था। वह मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है कि अपने बाप से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो मेघा के नाम पर है। मैंने कहा, मैं कहाँ से लाकर दूँ उसे पैसे। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वह लड़का जेल में है। वह पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था कि कभी भी मेरी बेटी पर शक मत करना। इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है, बल्कि इस वजह से कि उसने अपने बाप की इज्जत बचाई है। तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर मेघा को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की इज्जत की खातिर अपना सिर झुका देती हैं वह बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली लड़कियां होती हैं। वो कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि बाबा ने मुझसे सही कहा था कि आकाश बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अब वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी।
अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरे पति बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज आने लगे। मेरे 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। पर अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाइयों से भी लड़ती रहती थी। हमसे भी अच्छे से बातें नहीं करती। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उससे वजह पूछती तो वह कहती थी, मम्मा आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात नहीं करती। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि अभी वह पढ़ रही थी और हमारा अभी उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे कि हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उससे उन लोगों की छानबीन निकलवाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी एक दोस्त जो डॉक्टर थी उसे घर बुलाकर चेकअप करवा लेती हूँ। जब मेरी दोस्त ने उसका चेकअप किया तो वह सर पकड़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 12 साल के लड़के के साथ कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह राज क्या है। इसीलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपने बेटी के कमरे में चुपके से झांका तो वह कोई 12 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। और वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया था और उसके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपनी दोस्त की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मानी। जिस पर भी मैंने भरोसा किया उसने ही मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया। मेरी दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मा मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया। आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी ढसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझसे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती हैं। मासी बिल्कुल सही कहती हैं कि आप दूसरों का हक छीन लेती हैं। मेरे पति ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि अब आकाश के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। अब आकाश के पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। जिस वजह से मेरी बहन ने आकाश से शादी करने के लिए मना किया था, आज वह सब कुछ आकाश के पास था। लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी माँ ने उसे समझाया था तो वह यह बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो और वह अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। और जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और पेट के दर्द का नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बनाया। वह यह भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मम्मा मैं भटक गई थी, मासी ने मुझे आपके खिलाफ़ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कुछ कहा था वह सब झूठ बोला था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने उसे माफ़ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ़ कर दें। वह शादी करके ही उस घर से गई थी। औलाद तो कितनी भी बड़ी गलती कर ले,
लेकिन माँ बाप के लिए तो वह प्यारी ही होती है। मेरे पति ने भी उसे माफ़ कर दिया। औलाद को भी यह बात याद रखनी चाहिए कि जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया उनके लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा, उनके माता पिता का सबसे ज़्यादा हक उन पर होता है। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि वह आपसे बहुत मोहब्बत करता है तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई भी किसी से मोहब्बत नहीं करता। बस सब लोग अपना दिल बहलाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर भरोसा करें।